हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चे आज लेक्चर 4 है और इसमें हम डिवाइड को अधूरा छोड़ दिए थे, जिसका वजह था कि अचानक टेक्निकल इशू आने की वजह से वहीं पर वीडियो कट गया था। तो आज के क्लास में बड़े ही मज़ेदार ढंग से जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए गौर से। तो कल हम यहाँ तक सिखाए थे। अब देखिए ये तो सिंपल है। 8 का पहाड़ पढ़ेंगे, 2 बार 8 दूना 16 कट गया। लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें पहाड़ा में 19 नहीं आता है, 9 का पहाड़ा में 19 नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम, तो करना कुछ नहीं है, बस 9 का पहाड़ा आराम से अगर हाथ पे कर पाते तो कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए कहीं। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, इसी प्रकार लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए, अब 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहाड़ा पढ़ते समय 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 19 से कम रहेगा तो चलेगा। तो देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 बार में 18 आ गया, 9 तिया 27। अब देखिए 3 बार में ज़्यादा हो गया, तो बताइए कि 3 बार में ज़्यादा हो गया तो कितना बार में लगाएंगे। तो 3 बार में ज़्यादा हुआ तो 2 बार में लगेगा। अगर 2 बार में ज़्यादा होता तो फिर 1 बार में लगता, या 4 बार में ज़्यादा होता तो फिर 3 बार में लगता या नहीं लगता। तो यहाँ हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पहाड़ पढ़े तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, यानी कि 3 बार में ज़्यादा हो गया। 3 बार में 19 से ज़्यादा हो गया है, तो लगाएंगे कितना बार में, 2 बार में। 2 बार में लगाएंगे तो 9 दूना 18। अब 9 में से 8 गया कितना बचा, 1, और 1 में से गया खत्म। अब यहाँ देखिए यहाँ 20 है, तो 7 को कितना बार पढ़ेंगे, 20 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कल हम यहाँ तक बताए थे, अब ये दूसरा थोड़ा सा हो गया टॉपिक, तो इसको थोड़ा सा आराम से समझिए कि इसमें है क्या। आराम से पहले 7 का पहाड़ा लिखिए। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 21। इसमें देखिए तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 3 बार में 20 से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो 3 बार में ज़्यादा हो गया, कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे। तो 7 दूना 14, 10 में से 4 गया 6, और 2 में से 1 गया तो 1। अब किसी बच्चा को यहाँ प्रॉब्लम होता होगा कि सर एक के बाद दो अंक ले कि एक के अंक लें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इससे यही जो दूसरा क्वेश्चन लेते चलिए। 8 से ले लिए यहाँ, ले लिए 22 ले लीजिए, हटाइए, ले लिया 8 का पढ़ा। अब देखिए 8 से भागा देना है 22 में, तो इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि सर 1 अंक लेना है या 2 अंक लेना है। देखिए पहले 1 अंक लेकर देखते हैं, ठीक है। 8 से देखिए छोटा है 2 के या नहीं, 8 से छोटा हुआ ना, तो 8 से छोटा है तो यहाँ देखिए ये 8 से छोटा हुआ। बताइए कि जिंदगी में कहीं पहाड़ा पढ़ते समय 2 शब्द आ सकता है पहाड़ा में, नहीं आएगा। जिंदगी भर पढ़ते रह जाइए, लेकिन ये 2 आने वाला नहीं है 8 के पहाड़ा में। तो देखिए करना क्या है, ये इससे सिंपल ऐसे समझिए कि ये इससे छोटा है, तो छोटा है तो कभी लगेगा नहीं, तो दोनों अंक मिला लेंगे, दोनों अंक मिला लेंगे। अब लग जाएगा, कहा कि इससे ये बड़ा हो गया, अब 8 का पहाड़ा में आ सकता है। तो देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार पढ़े तो कितना आ गया, 24 आ गया। तो 3 बार में ज़्यादा हो गया, लगाएंगे कितना बार में, 2 बार में। 2 बार में लगाया था दूना 16। अब देखिए 2 में से 6 गया आएगा नहीं, इसलिए पहले चलिए तो 12, 12 में से 6 गया तो कितना होगा, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ बचा 1, और 1 में से गया तो खत्म। अब यहाँ देखिए इसके बाद, अब यहाँ देखिए, इसको छोड़िए, अब इसे देखिए 6 और 19, तो इसमें भी वही करना है, सेम प्रक्रिया। पहले 1 अंक लेना है, तब तक 1 अंक इससे छोटा है तो दोनों अंक ले लेंगे। अब हो गया इससे बड़ा, अब इससे बड़ा हो गया तो 6 का पहाड़ा में आने का चांसेस रहता है, या नहीं आएगा तो उससे कम बार में लगाएंगे। तो 6 का 6, छूटने 12, 6 18, 6 चौके 24, 4 बार में देखिए ज़्यादा हो गया, तो लगाएंगे कितना बार में, 3 बार में। 6 18, कितना आ जाएगा 18। अब 9 में से 8 गया तो 1, और 1 में से गया तो खत्म। तो ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए 5 लगाएं, 16 यहाँ, पहले 1 अंक लेंगे, 1 अंक छोटा हो जाए तो 2 अंक लेना है, ठीक है। तो 1 अंक बताइए इससे छोटा है कि नहीं है, छोटा, तो दोनों अंक ले लिए। अब पहाड़ को पढ़िए, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20,
4 बार में देखिए 16 से कम ज़्यादा हो गया है, 4 बार में 16 से ज़्यादा हो गया। तो 4 बार में ज़्यादा हो गया तो कितना बार में लगाएंगे, 4 बार में ज़्यादा हुआ तो 3 बार में लगाएंगे, तो 5 या 15। अब यहाँ देखिए 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो खत्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे, अब देखिए यहाँ 7 से मान लीजिए, तो थोड़ा धीरे से बड़ा करते हैं, चलिए ठीक है। देखिए अब 7 है यहाँ और यहाँ 81। अब देखिए यहाँ सबसे पहले देखना है कि एक ही अंक लिखा है, तो 7 एक अंक पहले यहाँ लिए, 8 को लिए सिर्फ, बताइए 7 से आगे है कि नहीं 8, 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा है तो लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। तो 7 का पहाड़ा पड़िए, 7 7 का 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42, ऐसे करके पहाड़ा लिख लिए। अब देखिए अब एक अंक लिए इसलिए लिए कि इससे बड़ा है, लग जाएगा। तो 7 का 7 7 दूनी 14, 2 बार में ही 8 से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो 2 बार में ही ज़्यादा हो गया तो कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में लगा दिए 7, तो 8 में 7 गया तो 1, और ये कितना बचा 1, समझ में आ रहा है ये नहीं। अब यहाँ देखिए अगला पहाड़ा इसी प्रकार रहेगा, 8 भागा 91 है, 8 भागा 91। इसको देखिए, इसमें भी पहले एक अंक लिख देखना है, सब जितना भी भाग दे रहे हैं सब में कम पहले सबसे पहले एक अंक लिख देखना है। एक अंक अगर एक अंक अगर इससे कम रह गया तो नहीं लेंगे, और एक अंक इससे ज़्यादा हो गया तो ले लेंगे। ठीक है, बताइए इससे कम है या बड़ा है, इससे कम है 9 या इससे छोटा है, 8 से बड़ा है 9 या 8 से छोटा है। देखिए तो 8 से क्या करेंगे, 8 से देखेंगे तो बड़ा है, यहाँ 8 से 9 बड़ा है, तो 8 का पहले पहाड़ा लिखेंगे, 8 का 8 8 दूनी 16, चलिए 2 अंक से कम हो जाएगा। और देखिए 2 बार में कितना हो गया, 2 बार में 16 हो गया, इससे ज़्यादा हो गया 9 से, तो 9 से ज़्यादा हो गया कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में 8, 9 में 60 गया तो 1, और यहाँ बचा कितना 1। अब यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ देखिए इसको करना क्या है, अब यहाँ आ गया 11, अब 8 का पहाड़ा फिर लिखिए, 8 का 8 16 8 24, अब 8 का 8 8 दूनी 16, 2 बार में यहाँ भी ज़्यादा हो गया, 2 बार में 16 हो गया, 11 यहाँ है, तो 2 बार में लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो लगाएंगे कितना बार में, 1 बार में, यहाँ लिखे 8। अब 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा या नहीं बचेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताए थे, थोड़ा जैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए यहाँ भी लगाएंगे कि नहीं, तो 7 का 7 7 दूनी 14, तो 2 बार में देखिए लगेगा 14 हो गया, नहीं लगेगा, तो लगाएंगे कितना बार में, 1 बार में, 1 बार में आएगा कितना 7, 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4, ये रह गया आपका शेष। और एक क्वेश्चन और धाचु वाला बताते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये सबको मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 112 है, चलिए ठीक है। अब करना इसमें भी वैसे है जैसे पहले कर रहे थे कि पहले एक अंक लेना, पहले क्या करना है, पहले एक अंक लेना है। तो देखिए पहले एक अंक लेंगे तो यानी कि 1 हो गया, 9 से छोटा है कि नहीं है 1, 9 से छोटा 1 है, चलिए 1 छोटा हो गया इसलिए हम 1 अंक नहीं लेंगे। अब 2 अंक देखिए, तो 9 से बड़ा हो गया 11, 9 से बड़ा है 11, तो अब लग जाएगा। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, 3 बार में ज़्यादा हो गया, 3 बार में ज़्यादा हुआ तो लगाएंगे कितना बार में, सॉरी 9 का 9 9 दूनी 18, 2 बार में ही यहाँ देखिए ज़्यादा हो रहा है, 2 बार में ही, तो 2 बार में ज़्यादा हो गया क्या बार में लगाएंगे, 1 बार में 9, अब 11 में से 9 गया 2 बचेगा या नहीं। अब यहाँ देखिए, अब ये 2 यहाँ बगल वाला यहाँ आके उतर जाएगा, उतर गया नहीं। अब 9 का पहाड़ा पड़िए, 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, अब जाकर देखिए 3 बार में ज़्यादा हो गया, तो 3 बार में ज़्यादा हो तो लगाएंगे कितना बार में, 2 बार में, 9 दूना 18, 12 में 60 गया तो 4, और 2 में से गया तो 1, ये बच गया आपका शेष। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, बात यहाँ ये उठता है। भागा यहाँ तक था, एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए, 9 की जगह कुछ और लीजिए, छोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ 6 भागा 543, अब करना सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले एक अंक लेना, पहले एक अंक, पहले इसमें भी एक अंक लिए, तो एक अंक देखिए इससे छोटा है कि नहीं है, 6 से छोटा है 5, क्या करेंगे दोनों अंक ले लेंगे, क्या करेंगे दोनों अंक ले लेंगे, तो दोनों अंक को लेना हमको है। तो यहाँ लिए थे एक अंक तो छोटा हो गया, तो दोनों अंक लिए, तो हो गया कितना 54,
अब छो का पहाड़े पढ़िए कि 54 कितना बार में आता है। तो छो का 6, 6 12, 6 18, 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। 9 बार में देखिए 54 आ गया। 9 बार में 54 फिक्स आ गया तो लगा देंगे। इसमें तो डायरेक्ट आगे पहाड़ा में लगा देंगे, उसमें क्या है। पहाड़ा में नहीं आता था तो उससे कम बार में लगाते थे, लेकिन इसमें आगे डायरेक्ट पहाड़े में, तो पहाड़े में लगा देंगे। तो 6 9 54 कट गया। 4 में 4 गया तो कटकुट, और 5 में 5 गया तो कटकुट। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात क्या आ गया है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये आया कि ये 3 तो बच गया है, 3 यहाँ पर उतरेगा। अब बताइए 6 से छोटा है कि नहीं 3? 6 से छोटा है कि नहीं 3? है छोटा। तो इसमें 6 से छोटा 3 है तो लगेगा नहीं। अब नहीं लगेगा तो क्या बोलेगा ये 3 बोलेगा बताओ हमको तुम बुला लिया। कोई व्यक्ति कहीं काम करने जाता है तो वहाँ पर बोलेगा कि बताओ हमको तुम बुला लिया और काम से फिर भेजा रहा है घर। जैसे इसको यहाँ से यहाँ बुला लिया गया, अब इससे काम होगा नहीं। तो कहेगा भाई हमको बुला लिया लेकिन कम से कम हम जा रहे हैं घर, तो पूजा जो हुआ उसका प्रसाद तो हमको दे दो। ये बोला क्या, ये बोला ठीक है चलो तुम चल आए, तुमको एगो लड्डू देख भेजा देते हैं, तो लड्डू लो और घर चल जाओ अपना। तो यहाँ से लड्डू लिया, सॉरी यहाँ से लड्डू लिया, एक कहा ठीक है लड्डू हमको दे दिया, हम घर जा रहे हैं। ये लड्डू एगो यहाँ दे के इसको घर भेजा दिया गया, ठीक है। अब इसी प्रकार और मैथ आ सकता है। तो देखिए एक मैथ और है इसी प्रकार का, 3 भागा 81 है। तो पहले इसमें करेंगे क्या, 1 अंक लेंगे, तो 1 अंक इससे बड़ा है लग जाएगा, आराम से लगा दीजिए। 3 का 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12। अब देखिए 3 का 3 6, 3 3 9, 3 बार में ज़्यादा हो गया तो कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में। 3 दूना 6, 8 में 6 गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ 1 है तो 1 उतर गया। 3 7 21, ये तो ससुरा पूरी कट गया है ना। चलिए कटने दीजिए इसको। 3 7 21 पूरा कट गया। और देखिए अब ये का क्वेश्चन और देखिए इसको 6 भागा 94, 6 भाग कितना है 94। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले 1 अंक लेंगे, सबसे पहले 1 अंक लेंगे। तो 1 अंक लिए तो इससे बड़ा है लग जाएगा, लगाएंगे पढ़ा लगेगा कितना बार में ये पता नहीं। तो 6 का 6 6 12 6 18 पढ़ा लिख लिए। अब देखिए 6 का 6 6 दूनी 12, 2 बार में ज़्यादा हो गया कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। तो 1 बार में लगा दिए 6, 9 में 6 के कितना बचेगा 3, और ये वाला बगल वाला इसका उतर जाएगा 34। अब हो गया कितना 34 हो गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का 6 6 12 6 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 6 6 36, यहाँ हो गया कितना 36 हो गया। अब 36 हो गया है तो ज़्यादा कितना बार में हुआ, 6 का 6 6 12 6 18 6 24 6 25 30, 6 6 36, 6 बार में ज़्यादा हो गया। तो 6 बार में ज़्यादा हुआ तो लगाएंगे कितना बार है 5 बार में। 6 5 30, 4 में से 0 गया तो कितना होगा 4 है। अगर आपके पास 4 रुपया है और आपको लेने वाला 1 रुपया कोई नहीं है तो कितना रहेगा, 4 रुपया आपके पास अवेलेबल बढ़िया से रहेगा एकदम। और 3 में से 3 गया तो खत्म। तो भागा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो भागा के बाद एलसीएम के बाद भिन्न के जोड़ सिखाया जाएगा आपको। अब इसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा और पढ़ने में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो देखिए अब आप लोगों का एलसीएम शुरू होने वाला है। तो एलसीएम का मतलब पहले समझ लीजिए कि एलसीएम होता क्या है। इसका मतलब होता है, एल का मतलब होता है लेटेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। देखिए अब ये बनता किस तरह से है, इसका सवाल किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ देखिए। तो देखिए आराम से छोटे छोटे पहले लेंगे। 12 है, 18 है और 16 है। 12 18 और 16 है। तो देखिए 2 से लगाएं, 12 2 छक। देखिए यहाँ पर कितने बच्चों को समझ में नहीं आती, इसका नियम पहले समझ लीजिए कि ये जो 2 से लगा दिए हम, इसका पहले नियम समझ लीजिए। 12 18 और 16 तो एलसीएम कहता है कि कम से कम एक पहाड़ा से कम 2 लगना चाहिए। जैसे कि हम 2 से लगा रहे हैं तो कम से कम 2 लगना चाहिए, ई भी लगना चाहिए और ई भी लगना चाहिए, तभी लगेगा। या तो ई नहीं लग रहा है तो कम से कम ई 2 लगना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कहना है कि एक पहाड़ा से कम 2 लगना चाहिए, ठीक है। और इसका शुरुआत लगना कब से शुरू होता है, से कौन सा पहाड़ा से लगेल शुरू होता है, लगेल शुरू होता है 2 से। लगेल कितना से शुरू होता है 2 से। तो चलिए अब लगाते हैं नियम। इसका समझिए
कि एक पहाड़ से कम 2 लगना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 है, 18 है और 16 है, ठीक है। अब यहाँ से लगल शुरू होता है, कैसे देखिए। अब सबसे पहले 2 से लगल शुरू होता है। अब लगाते कैसे है ये देखिए, 2 से लगावे का मतलब हुआ 2 से भाग देना। 2 से लगावे का मतलब क्या हो गया कि 2 से भाग देना, या किसी भी संख्या से हम यहाँ लगा रहे हैं, इसका मतलब इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। यहाँ 2 से लगाया तो 2 से इसका मतलब है कि इसमें भाग दो, तो 2 से भागा 12 देंगे तो ऑटोमेटिक इसका आधा हो जाएगा। 2 से भागा देंगे कितना में, अब आधा उधर समझ में नहीं आ रहा तो सीधा दिमाग नहीं लगाइए। 2 से भागा 12 दीजिए, कितना है, 2 छक 12, पूरा कट गया, कितना आ गया 6। आराम से यहाँ लिख दीजिए, कितना 6 लिख दीजिए। अब यहाँ ऐसे कर दीजिए कोमा। उसके बाद देखिए 2 से भागा अब 18 दीजिए, तो 2 नमा 18, 2 नमा कितना हो गया 18। और उसके बाद देखिए यहाँ 2 से भागा 16 देना, 2 से भागा 16 कितना आ जाएगा 8, 2 8 16। अब ऐसे करके लगाइए। अब देखिए यहाँ, अब 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, बात यहाँ ये उठता है। तो 2 से लगेगा, काहे लगेगा, यहाँ छो है, 2 का पढ़म छो आता है कि नहीं आता है, हाँ आ जाता है आराम से। 2 से लग जाएगा सिंपल छो। अच्छा 2 का पढ़म 9 आता है, कभी नहीं आएगा, ना करेगा और मर जाएगा, लेकिन आने वाला नहीं। तो 2 का पढ़म 9 नहीं आएगा, 2 का पढ़म 8 आएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, काम हो जाएगा। तब यहाँ देखिए 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, कम से कम 2 आ रहा है कि नहीं, एक पहाड़ से कम 2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 6 भी लग रहा है और 8 भी लग रहा है, तो लगा देंगे। लगाते हैं, 2 तिया 6, 9 है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, काहे कि नहीं लगा तो इसको ऐसे ही रखल रह जाएगा। अब 2 से लगाएंगे 8, 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8। अब यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पर ले देना था, 2 से लगाए तो 2 तिया 6, फिर 9 ऐसे हो गया, 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बात उठता है कि अब यहाँ पर कितना से लगेगा, तो लगेगा कितना से, देखिए दिमाग लगाकर। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। अगर हम 2 से लगाते हैं तो सिर्फ 4 लगेगा, 2 से लगाते हैं तो सिर्फ 4 लगेगा, जो कि इस नियम के थ्रू एलसीएम के नियम नहीं कहता है ऐसा। एलसीएम के नियम कहता है कम से कम 2 लगना चाहिए, इसमें लग रहा है 1 गो 2 से लगाएंगे। अब ये 2 से नहीं, इसका मतलब नहीं लगेगा। चलिए 3 से देखते हैं, 2 के बाद कितना से लगा देखेंगे 3 से, तो 3 से लगा देखते हैं, तो 3 से भागा दिए 3 में, कितना बार में लगेगा, एक बार में। अरे 3 का क्या बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, एक के बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3, एक बार में आ गया। अब 3 का क्या बार पढ़ेंगे कि 3 आए, 9 सॉरी 9 आएगा, तो 3 का 3 6 3 तिया 9, 3 बार में आ गया। अब यहाँ देखिए 4 तो आएगा नहीं, 3 का पढ़ा तो 4 ऐसे लिखा जाएगा। अब आगे देखिए कि 3 से लग रहा है कि नहीं, तो 3 से देखिए सिर्फ 3 लगेगा और कोई लगने वाला है नहीं, लगेगा इससे, तो 3 से अब कोई नहीं लगने वाला है। अब 4 से देखते हैं, तो 4 से लगवे नहीं करता है, कहा कि जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा, तो अब यहीं पर रह जाएगा। तो इसको करना कुछ नहीं, आराम से देखिए समझ में आ जाएगा। 2 है, आराम से 2 लिखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी आराम से 2 लिखिए, यहाँ 3 है, आराम से यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ भी 3 है, ये भी 3 आराम से लिखिए, और यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब करना क्या है, गुना। अब करना क्या है, गुना। देखिए ये गुना भी सीख जाइएगा इसी आराम से। 2 दूनी, इसको गुना कर कितना आ गया 4, 2 दूनी 4। अब देखिए अब 4 आ गया, अब यहाँ 4 तिया 12, यहाँ 12 आ गया यहाँ तक। अब 12 गुना 3 करेंगे, 12 तिया 36, और 36 गुना 4 करेंगे, 36 गुना 4 करेंगे। अब यहाँ 36 गुना 4 आपको अगर करना नहीं आ रहा है तो इसे आराम से लिखिए 36, और ऐसे करिए 4, 6 के 24 के 4 बचे 2, और 4 तिया 12 2 14, 144। आराम से लिखिए, इसे कहिए, ऐसे बराबर करिए, लिख दीजिए कितना 144। समझ में आया कि नहीं आया, अब बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगला इससे आगे जो है, कह के एक ही क्लास में सब शायद बाउंस ना कर जाए, इसलिए कल एलसीएम से आगे लेकर बढ़ेंगे, और कल भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव तक चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी सब खत्म कर देंगे, लगभग 10 से 15 दिन में आपका ये पूरा बेसिक्स वाला जो है सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप क्लास 9th में निश्चित से पढ़ सकते हैं, है समझ में। तो आप ये बताइए अब कि आप लोग को भाग और एलसीएम समझ में आया या नहीं आया। हमें तो लग रहा है कि अब समझ में आप लोग को आ गया होगा, ताकि भाग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं, पक्का समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, कल भी थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देंगे भागा, ताकि ये सारी चीज़ जो है भागा से रिलेटेड ही है।
और भागा बढ़िया से नहीं आएगा तो ये नहीं आ सकता है समझ में। और भागा का कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए। कहीं से भागा को आप लोग के पास होगा, क्लास 8 का मैथ होगा, क्लास 9 का मैथ होगा, तो ये सारी चीज़ें से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। इसे बताने से नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो हम अभी बता रहे हैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए और घर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए। कहीं प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। और कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, आगे इसका बढ़िया से थोड़ा होगा। और कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए, और क्या कहें। धन्यवाद।